हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो है आरएमबी यानी रिपेयर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल का 5वां चैप्टर का वन लाइनर लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अच्छे रिपेयर मटेरियल के क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, इसका पहला गुण होना चाहिए कि रिपेयर मटेरियल की आंतरिक गुण बेस मटेरियल के समान होने चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी हम रिपेयर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके जो भी, जैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, जो भी उसका मतलब हम जो हमारा पहले से मटेरियल यूज़ किए हैं बेस मटेरियल, यानी उसके समान ही हमारा जो है रिपेयर मटेरियल होना चाहिए। दूसरा है, शुष्क या नमी युक्त वातावरण में भी अच्छा आसंजन होना चाहिए। आसंजन मतलब होता है कि एक ही पदार्थ पे लगने वाला बल, यानी कि कहने का मतलब है कि शुष्क या नमी, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम हो गया, नमी युक्त है, तो भी वो जो है एक दूसरे को अच्छे प्रकार से पकड़ लेना चाहिए। और तीसरा है कि सिकुड़न यानी श्रिंकेज नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि पेंट में तारपीन का तेल किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो तारपीन का तेल होता है कैरियर यानी वाहक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि रिपेयर कंक्रीट में उपयोग होने वाले पदार्थ के में कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए, उसमें पहली बात तो स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें। और पोरोसिटी, यानी जो पोरोसिटी होती है संरचना, वो कम से कम होना चाहिए। और कोरोजन, यानी कोरोजन सो जो है कोरोजन के प्रति उसकी जो है अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि रिवर प्राइमर का उद्देश्य है। तो रिवर प्राइमर का जो उद्देश्य होता है करोजन से बचाव, यानी कि जंग से बचाना। करोजन से बचाव के लिए जो है रिवर प्राइमर का यूज करते हैं। भवनों में प्रयुक्त होने वाले एंटी करोजन कोटिंग है। तो देखिए, एंटी करोजन कोटिंग में सबसे पहले हमारा आता है सीमेंट मोटार सलरी। फिर दूसरा है पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट सलरी। और तीसरा है आईपीएन। और चौथा है नॉन पास पास पासिवेटिंग एपॉक्सी। और आखिरी हमारा है जिंक रिच एपॉक्सी। यानी ये सारे जो है हमारे जो है एंटी कोरोजिंग कोटिंग के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर छठवां है कि एक अच्छे पत्थर की जल अवशोषण क्षमता होती है। तो एक अच्छे की पत्थर की जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो 5% ली जाती है। 5% तक होनी चाहिए, यानी इससे जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि पुराने तथा नए कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग एजेंट के रूप में कार्य प्रयोग करते हैं। तो देखिए, बॉन्डिंग एजेंट के रूप में जो हम लोग एडहेसिव बॉन्डिंग एड्स का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एडहेसिव कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे एडहेसिव होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव और दूसरा होता है वाटर बर्न एडहेसिव। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाटर बॉन्ड एडहेसिव के प्रकार हैं। तो इसमें दो आते हैं, एक होता है लेटेक्स एंड लेटेक्स पाउडर, यानी ये दोनों जो है मेन रूप से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 50 mm से ज़्यादा गहराई के गैप तथा क्रैक को रिपेयर करने के लिए किस मोटार का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जो 50 मीटर से अधिक अगर गहराई का गैप है या क्रैक है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एपॉक्सी कंक्रीट रिपेयर मोटार का। और ये जो हमारा रिपेयर होता है एक प्रकार का जो है परमानेंट रिपेयर में आता है। एपॉक्सी कंक्रीट रिपेयर मोटार जो है हमारा परमानेंट रिपेयर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी कैविटीज, यानी कि बहुत मतलब छोटी छोटी जो जगह होती हैं, या फिर स्पैल्स लगभग 10 से 15 mm, यानी कि जो 10 से 15 mm के होते हैं के लिए यूज किए जाने वाला मोटार है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कन्वेंशनल सीमेंट कंक्रीट मोटार का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। इसे हम लोग इसमें जो है जो सीमेंट होती है वो पोर्टलैंड सीमेंट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि रिप्लेस किए जाने वाले कवर की थिकनेस जो है 12 mm से कम हो तो किस मोटार का यूज़ करते हैं। तो अगर थिकनेस यानी बहुत कम है, यानी 12 mm है, जो हम रिप्लेस किए जाने वाला जो कवर लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे रेजिन मोटार। क्वेश्चन नंबर 13, यदि रिप्लेस किए जाने वाले कवर की थिकनेस 25 या 30 mm से अधिक है तो किस मोटार का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे कन्वेंशनल सीमेंटियस रिपेयर मटेरियल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि रिप्लेस किए जाने वाला
जाने वाले कवर की थिकनेस, यानी कि जहाँ हम रिप्लेस कर रहे हैं यानी हटाकर दूसरा कवर लगा रहे हैं, तो उस कवर की थिकनेस अगर 12 mm से अधिक तथा 30 mm से कम है तो किस मोटार का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो मोटार का यूज करते हैं वो करते हैं पॉलीमर मोडिफाइड सीमेंटियस मोटार का जो है यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो थिकनेस है वो 12 mm से, अगर 12 mm से अधिक और 30 mm से कम है तो। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी स्ट्रक्चर में हो रहे करोजन डिटरेशन से बचाने के लिए की गई कोटिंग कहलाती है। तो ऐसी हमारी कोटिंग कहलाती है प्रोटेक्टिव कोटिंग, जिसे हम लोग कहते हैं सुरक्षात्मक आवरण। क्वेश्चन नंबर 16 है कंक्रीट में हाइड्रेशन की क्रिया को जारी रखना, यानी हाइड्रेशन का मतलब होता है जल अवशोषण के स्तर की क्रिया को जो है जारी रखना, तथा मॉइस्चर कंटेंट यानी जो नमी है, नमी के लॉस को कम करना, यानी उसकी जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए किस कंपाउंड का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है क्यूरिंग कंपाउंड का उपयोग करते हैं, जिससे वजह से हमें जो है तराई नहीं करनी पड़ती है कंक्रीट की। क्वेश्चन नंबर 17 कंक्रीट क्यूरिंग कंपाउंड की में विशेषता होनी चाहिए। तो पहली उसका विशेषता होना चाहिए वाटर रिटेंशन, यानी वाटर रिटेंशन का मतलब होता है कि जो जल प्रतिरोधक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए रिफ्लेक्शन, यानी कि वो जो है सूर्य की प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर दे। और ड्राइंग पीरियड, यानी कि जो उसको सूखने में मतलब कितना ज़्यादा जो है टाइम लग रहा है। और लॉन्ग टर्म सेटिंग, यानी कि वह जो है लंबे समय तक चले। क्वेश्चन नंबर 18 कि डैम्पनेस के कारण से होने वाला डिफेक्ट है। तो देखिए डैम्पनेस से हमारा इफ्लोरेसेंस यानी उत्फुल्लन भी हो जाता है, और ग्रोथ ऑफ टर्मिटिस यानी कि जो कनेक मतलब दीमक वगैरह होते हैं उनको जो है बढ़ावा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, दो अलग अलग मटेरियल के बीच एज ए सील, यानी कि दो अलग अलग मटेरियल हैं उनके बीच जो है उनको बांधने के लिए का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं उसको बांधने के लिए जो है हम लोग ज्वाइंट सीलेंट का प्रयोग करते हैं जब अलग अलग मटेरियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि MAF का फुल फॉर्म होता है। तो MAF का फुल फॉर्म होता है मूवमेंट एकोमोडेशन फैक्टर, यानी जिसे हम लोग MAF कहते हैं। जो MAF बराबर होता है यानी मूवमेंट एकोमोडेशन फैक्टर बराबर होता है ज्वाइंट मूवमेंट अपान में ज्वाइंट विड्थ, यानी कि ज्वाइंट पे आने वाला मूवमेंट अपान में जो है ज्वाइंट की चौड़ाई। अगला है भवन की विभिन्न सतहों पर नमी का कारण है। तो जो विभिन्न सतहें होती है उसमें नमी का कारण होता है क्लोगिंग, यानी कि जाम, यानी कि जब वर्षा जल निकासी नहीं होती हमारे भवन के चारों तरफ लग जाती है तो उसके भवन की जो विभिन्न सतहें होती हैं सब में जो है नमी आने लगती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां है कि पैरापीट की दीवार में दरार किसके कारण होती है। तो देखिए जो हमारी पैरापीट की दीवार होती है यानी छत के ऊपर जो दीवारें एक मीटर तक जुड़ी जाती हैं उसे हम लोग पैरापीट वाल बोलते हैं। तो उसमें जो मेन कारण होता है वो होता है रस्टिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी कि हमारे जो रेनफोर्समेंट होते हैं सरिया वो जो है ख़राब होने लगते हैं। तो जब ख़राब होने लगते हैं तो जो किनारे होते हैं वो फटने लगते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे जो पैरापीट दीवार होती है उसमें जो है क्रैक आने लगते हैं। ज्वाइंट सीलेंट है, यानी ज्वाइंट सीलेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए आर्केलाइन रेजिन होता है, हॉट वैक्स यानी कि हॉट गर्म मोम जिसको कह सकते हैं, और सिलिकॉन सीलेंट, लेटेक्स सीलेंट एक्सेट्रा, यानी ये सारे जो है हमारे ज्वाइंट सीलेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा क्यूरिंग कंपाउंड के प्रकार है। तो देखिए क्यूरिंग कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं, लाइट रिफ्लेक्टिव एंड एल्युमिनाइज्ड पहला वाला। दूसरा आता है कि सॉल्वेंट एंड वाटर बेस्ड। तीसरा होता है वैक्स एंड रेजिन बेस्ड, यानी ये सारे जो है हमारे क्यूरिंग कंपाउंड के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है कि क्यूरिंग कंपाउंड की विशेषता होनी चाहिए, यानी क्या क्या उसकी में क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला है सिंगल एप्लीकेशन, दूसरा होता है क्विक ड्राइंग, और तीसरा होता है इजी टू अप्लाई, और चौथा है एक्सेट्रा, यानी ये सारी चीज़ें जो है मतलब सिंगल एप्लीकेशन भी होना चाहिए उसमें। और क्विक ड्राइंग मतलब जल्दी सूखने वाला नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि जल्दी सूख जाए। अप्लाई टू ईजी यानी कि अप्लाई करने में भी ईजी हो। तो इस तरह से हमने जो है 25 क्वेश्चन के माध्यम से अपने पूरे 5वां चैप्टर को जो है कवर कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।